तनसीक है ना, सदा तनसीक। ठीक है, ये क्या है? सैन्य अभ्यास है ना, हाँ सैन्य अभ्यास है। ठीक है, सैन्य अभ्यास है ना। कहाँ का है? भारत और सऊदी अरब का ना। कहाँ का? भारत और सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब, यहाँ का ये क्या है? सैन्य अभ्यास है ना। इसमें भारत की क्या लेगी? भारत की सेना और सऊदी अरब की जो सेना है क्या लेगी? भाग लेंगी ना। ठीक है, ये राजस्थान के महाजन में है ना, राजस्थान के महाजन में इसका आयोजन होगा। ठीक है, राजस्थान के महाजन में है ना, महाजन में आयोजन। ठीक है, यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। हाँ, सैन्य अभ्यास क्यों किए जाते हैं? क्योंकि अपने यहाँ की जो सैन्य तकनीक है वो किसी और देश को क्या अनुभव हो, और वहाँ की सैन्य तकनीक है उसका अनुभव अपने यहाँ पे हो ना, तो जागरूक हो सेना के बारे में ना, सैन्य उपकरणों के बारे में जागरूक हो ना। इसीलिए सदा तनसीक है ना, तनसीक है ना, सदा तनसीक क्या है? सैन्य अभियान है ना। किसका? सऊदी अरब का ना। स्टार्ट कब हुआ है ये? स्टार्टिंग की बात आ जाए तो ना, स्टार्टिंग की बात आ जाए तो 29 फरवरी में ये खत्म होने वाला है, और 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है ना, 10 जनवरी से लेकर के 29 फरवरी। ठीक है, फरवरी तक इसका आयोजन होगा। ठीक है, सऊदी अरब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं ना। सऊदी अरब क्या है? अरब है ना, सऊदी अरब देश है कौन सा? अरब प्रायद्वीप का, या तो कहें तो खाड़ी का देश है ना। यहाँ पर क्या मक्का मदीना नहीं है? मक्का मदीना कहाँ है? एक तो नहीं पड़ा है, सोच रहे थे का। ठीक है, राजधानी यहाँ की क्या है? बढ़िया, राजधानी रिहान है ना, रिहान राजधानी। ठीक है, देरहम तो यहाँ समुद्र है ना, विरार बोलते हैं, विरार यहाँ समुद्र है ना। ठीक है, सऊदी अरब ना, यहाँ पर मक्का है, मदीना भी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की यात्रा की किसने? मोहम्मद है ना, मोहम्मद साहब है ना, हजरत मोहम्मद है ना, मोहम्मद। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब है ना। ठीक है, ये करीब 280 किलोमीटर की करीब बनती है मक्का में। मक्का में देखा जाए तो हीरा नामक गुफा में उनको क्या मिला था? ज्ञान है ना। हीरा नामक गुफा में ये क्या करते थे? प्रार्थना करते थे ना, प्रार्थना करते थे ना, तो इसमें उनको ज्ञान मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ ना। ठीक है, कुरान है ना, कुरान से संबंधित इन्होंने ज्ञान दिया ना। ठीक है, कुरान इनको किसने दी? ईश्वर ने ना, देव है ना, मतलब देवदूत ने दिया। ऐसा मानते हैं कि इनको कुरान जो है किसने? देवदूत ने दी, और इसी की शिक्षाओं पर ये क्या करते थे? ज्ञान देते थे ना। और इन्होंने पूरे मतलब थोड़े ही कम समय में, कम सदियों में इन्होंने पूरे यूरोप, एशिया, अफ्रीका पर क्या बहुत सारे क्षेत्र पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया ना, वहां पर अनुयायी स्थापित कर लिया ना इन्होंने कम समय में। समझ में आया? ठीक है, कब इनका जन्म देखे तो कब हुआ? 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में ना मक्का में इनका जन्म हुआ। कौन है? मक्का वाला। ठीक है, मक्का में इनका जन्म हुआ ना। ठीक है, और मृत्यु अगर देखें तो 632 ईस्वी में ना मृत्यु हुई है ना, मदीना में। ठीक है, मक्का मदीना ना, यहाँ पर काबा वगैरह है ना, काबा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मतलब सबसे बड़ी मस्जिद है, कह सकते हैं ना वहां पर है ना। ठीक है, मक्का में ना। किस धर्म का स्थापना की इन्होंने? इस्लाम धर्म की स्थापना की है ना, इस्लाम धर्म की स्थापना की है ना। ठीक है, इन्होंने 622 ईस्वी में शायद है ना, 622 ईस्वी में क्या चलाया? हिजरी सम्मत चलाया ना, हिजरी सम्मत आ जाता है ना, हिजरी सम्मत 622 ईस्वी में ना। मतलब ये कहते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा थी ना वो हिजरी सम्मत कहलाई है ना, इतने समय में की है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब्दुल्ला इनके पिता, फातिमा इनकी बेटी थी, खारिजा से इसकी सरियान दी ना। ठीक है, सऊदी यहाँ पर कौन से मुसलमान रहते हैं? कौन सा? यहाँ पर मुसलमानों को अगर देखें तो सुन्नी मुसलमान रहते हैं ज्यादा ना, सुन्नी है ना। शिया वहां रहते हैं ईरान में ना। सुन्नी मतलब हजरत मोहम्मद है ना, हजरत मोहम्मद ने क्या ये उत्तराधिकारी थे ना, उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए ना, खलीफा कहलाए ना। तो इनके जो उत्तराधिकारी थे खलीफा कहलाए, ये कहते हैं कि भाई इनका कोई भी उत्तराधिकारी है ना जो कैसा हो, विशेषज्ञ हो, अच्छा हो है ना, कोई बन सकता है ना, सुन्नी में ना। और शिया में मतलब इनका दामाद था ना, दामाद कौन? अली की शिक्षाओं को मानते हैं शिया। तो अली है ना, शिया चले जाए तो ईरान में, अपने यहाँ पर तो कहीं की भी नहीं है, कन्वर्टेड है ना। हाँ, ये ना तो पता शिया है ना तो पता सुन्नी है। समझ रहा है? तो अपने यहाँ पर अगर बात करें तो ये शियाई वाले हैं, सुन्नी वाले नहीं है ना। क्योंकि अपने यहाँ पर जो आए थे ईरान साइड से तो आए लोग, ईरान से आए थे तो शिया होंगे ना। सुन्नी कहाँ से आए? यहाँ पर सुन्नी नहीं आएंगे ना, वो तो सऊदी अरब में मैंने तो सुन्नी ही है। शिया तो कन्वर्टेड है ना। कन्वर्टेड मतलब जो अली की शिक्षाओं से प्रेरित थे, अली के अनुयायी थे। ये मानते थे कि भाई इनका जो रिश्तेदार होगा हजरत मोहम्मद का वही खलीफा बनेगा। ये कहते हैं कि उसका कोई बन सकता है उनका अनुयायी। हजरत मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी मैन थे वो कहते हैं कोई भी बन सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि रिश्तेदार बनेगा इनका, तो इसीलिए सुन्नी कहलाए, सुन्नी कहलाए, शिया कहलाए।
ये इसमें बदलाव हो गया, ये पुरानी परंपराओं पर आधारित है, जैसे महायान और हीनयान। ठीक है, इसी प्रकार तो यार अपन बात आ जाए इसमें ना, तो तानिसी ना कहां का सैन्य अभ्यास है, भारत और सऊदी अरब का ना। क्वेश्चन आ जाए तो अपन बता सकते हैं ना 45 रक्षा कर्मियों का सैन्य दल यहाँ पर क्या कर रहा है, सऊदी अरब से कितने 45 रक्षा कर्मियों का ना, रक्षा कर्मियों का सैन्य दल है ना, 45 कर्मियों का सैन्य दल है ना, क्या यहाँ पर आया है। ठीक है, कहां पर, राजस्थान के महाजन जो क्षेत्र है उसमें ना, और यहाँ के 45, तो वो क्या करेंगे, सैन्य अभ्यास करेंगे ना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आ जाए कि भाई यहाँ का पीएम कौन है, पीएम राजधानी तो होगी पीएम है ना, पीएम कौन था, मोहम्मद बिन सलमान है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा। इससे अपने व्यापारिक क्षेत्र का है, निर्यात करते हैं आयात करते हैं, व्यापारिक संबंध है ना। ठीक है, निर्यात कम करते हैं, आयात ज्यादा होता है ना। ठीक है, तो ये लिख लिया, पढ़ा दो इसको। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो यही आएगा। ठीक है, और ये स्टार्टिंग भी अभी से हुई है ना, पहली बार हो रहा है ना, प्रथम संस्करण है ना, समझ आ रहा है। क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा संस्करण है, तो पहला संस्करण है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि भैया कौन सा है, पहला संस्करण है ना। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन तो यही बनेगा सीधा सीधा, एक और ये दूसरा ना, कौन सा संस्करण है ना, और ये इसमें कुछ इस एनकर भी बहुत हो जाता है, डीप हो जाता है, इसको कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन याद करना होगा, इसकी जरूरत नहीं है। करंट नहीं आता तुम्हारे में, आ जाएगा तो तुम खुश हो जाओगे ना। ये मोबाइल लेके आ गया है, क्या करेगा, फोटो खींच के। हाँ, अभी इकट्ठे हो जाएंगे तब कराऊंगा इसको। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे, पहले प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री थे, पहले राष्ट्रपति ना, सॉरी पहले राष्ट्रपति थे। तो उनकी क्या है, मूर्ति का अनावरण किया गया पटना में ना, 2 से 43 फीट मूर्ति ऊंची है ना, उसका अनावरण कहां, गंगा तट पर पटना में किया गया है ना। कुछ ना जाए तो कहां किया गया है, इसको समझ देना। ठीक है, तो पटना में गंगा के तट पर किया गया है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे भाई, भारत के, और कौन थे, संविधान सभा के कौन से, मरवाएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष रहे ना। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को है ना, संविधान सभा की बैठक होती है, बैठक में अध्यक्षता कौन करता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ना। फिर मैंने बताया 10 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो जाती है ना, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, मृत्यु हो जाती है ना। फिर 11 दिसंबर को फिर से बैठक होती है, तो स्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यही राजेंद्र प्रसाद क्या बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, यही राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में भी रहते हैं। अंतरिम सरकार कौन बनाता है, नेहरू की अध्यक्षता बनती है ना कैबिनेट मिशन के बाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की 2 से 43 फीट की ऊंची आदमकद मूर्ति है, तौर पर अनावरण किया गया है। ऐसे कुछ सुना जाएगा, आदमकद मतलब बिल्कुल उन्हीं की जैसी है ना, नहीं 2 से 43 फीट तो बहुत ऊंची होगी। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है ना, भारत की किसका, अभी खुली नहीं है, तो हुआ नहीं है ना। अभी चुनाव का प्रचार चलेगा, आराम से करवाएंगे, ऐसे थोड़ी जब मौका आएगा तो करवाएंगे ना, बढ़ करके। राजेंद्र प्रसाद की 245 फीट की ऊंची आदमकद प्रतिमा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कितनी, 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा कहां लगाई गई, क्वेश्चन आ जाए ना। कहां पर, पटना में ना, पटना में कहां पर, गंगा नदी के तट पे ना, तट पर है ना। कहां की है, बिहार की राजधानी है पटना, बिहार की राजधानी है ना। ठीक है, अच्छा बिहार की राजधानी है, अच्छा राजधानी है, तो यहाँ का सीएम कौन है, नीतीश कुमार, बिहार का नीतीश कुमार ही तो है। ठीक है, भूपेश बघेल तो कहीं का नहीं है, पहले कहां का था, इसका था ना, छत्तीसगढ़ का था, अब दूसरा विष्णुदेव है ना। ठीक है, वो बदल गया ना। अब ये अभी सरकार फिर से बदली है, सरकार बनाई है, तो उससे क्या, अब उससे अलग होकर के फिर से इसने बीजेपी के साथ मिलकर के समर्थन में सरकार बनाई है ना। पहले भी बीजेपी से हटा तो उसके साथ गया ना, तो उसने जल्दी पल्दी किया, उसने बहुत विकास किया, मतलब इतने थोड़े समय में बहुत सारे लोगों को रोजगार, 1.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, अपने 10 साल में नहीं दे रहा है, समझ रहा है।
फिर से ना राम की मूर्ति का अनावरण हुआ ना, उद्घाटन हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो इसने फिर से अपना क्या मौका पा करके उससे क्या समर्थन वापस ले लिया, बीजेपी में फिर घुस गया, बीजेपी में फिर घुस गया है ना, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं ना, राम से बड़ा, राम मंदिर से बड़ा मुद्दा कोई नहीं मिल रहा। तुम रोजगार कहेंगे तो राम मंदिर, तुम कुछ मांगो सरकार से राम मंदिर है ना, रोड मांगोगे राम मंदिर है ना, तो राम मंदिर से बड़ा मुद्दा अभी कोई नहीं है, समझ आ रहा है। शिक्षा मांगोगे, स्वास्थ्य मांगोगे, राम मंदिर है ना, तो उससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं, इसलिए उसने क्या मौका पा करके उससे क्या समर्थन वापस लिया और फिर से बीजेपी में इसके समर्थन में फिर से इसने वहां पर सरकार बनाई है ना। हाँ, तो प्रतिमा कहां लगाई, गंगा नदी के तट पर पटना में ना, क्वेश्चन आ जाएगा ना। राजेंद्र प्रसाद के बारे में देख लो, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। श्रीवास्तव थे पंडित, समझ में आया, श्रीवास्तव है ना, ठीक है। बिहार के थे, कहां के थे, बिहार के थे ना, बिहार और कहां पर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञ थे है ना, इनके जन्म में मृत्यु नहीं आती है ना, ठीक है। राजनीतिज्ञ हो गए, नेता हो गए, नेता हो गए, ठीक है, नेता है ना, राजनीतिक नेता, समाज सेवी हो गए, समाज सेवक है ना, इसे कुछ ना जाते हैं ना, ठीक है। पहले अपन देखें तो ये कांग्रेस में शामिल हुए, तो कांग्रेस में शामिल मतलब 1906 में, 1906 में ये कांग्रेस में शामिल हुए ना, मतलब 1911 में जाकर के ये औपचारिक रूप से कहें तो औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुए ना, कांग्रेस में शामिल हुए, कुछ ना जाएंगे, ठीक है। फिर 1911 1920 में यह प्रकार का भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, 1930 में नमक सत्याग्रह हो गया, उस समय गांधी जी के साथ थे ना। और उधर देखे तो 1917 का चंपारण, कल देखा चंपारण सत्याग्रह ना, 1917 का चंपारण है ना, चंपारण है ना, चंपारण सत्याग्रह, उसमें भी गांधी जी के साथ थे ना, बैठे गांधी जी के साथ गए थे। हाँ, 1930 में हाँ नमक सत्याग्रह हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ ना, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, सविनय ना अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया ना, ठीक है। कहां पर, साबरमती आश्रम था ना, साबरमती ना आश्रम, यहाँ तुम्हें पढ़ाया है, कहां से था, कहां पर भाई, साबरमती नदी से कहां लेकर के दांडी तक है ना, दांडी तक ना, यात्रा की 240 किलोमीटर दूर है ना, 78 एनओईओ के साथ गए ना, कहां 12 मार्च, ठीक है, बैठे रहना ना, ऐसे ही ना आगे पेपर में 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल है ना, 6 अप्रैल 1930 में इन्होंने क्या की, यात्रा की है ना, जाकर के वहां पर क्या एक रोटी नमक बनाया, नमक कानून तोड़ा, समझ रहा है। सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार का कानून था, क्या था, नमक हम ही बनाएंगे और हम ही क्या करेंगे, उसको बेचेंगे ना, ये का अधिकार था उनका ना, कोई और बेच नहीं सकता ना, कोई और बेचेगा तो उसे जुर्माना होगा ना, समझ रहा है। तो गांधी जी ने सोचा कि सब घर में, प्रत्येक घर में नमक का यूज होता है, तो क्यों ना सरकार को क्यों ये अधिकार दिया जाए ना। तो उन्होंने क्या करा, जाकर के पहले 6 अप्रैल 1930 में 78 एनओईओ के साथ दांडी में पहुंच करके वहां पर नमक बनाया, तो नमक कानून को तोड़ा और अपने आप को नमक कानून का दोषी घोषित किया ना, ठीक है। तो उस समय कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे साहब ना। फिर आ जाओ तो 1942 में ना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है। कहां से हुआ, 8 अगस्त को है ना, 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ ना, 8 अगस्त 1942 में ना, ठीक है, 8 अगस्त 1942 में ना, बंबई के ग्वालियर टैंक से, बंबई के ग्वालियर टैंक है ना, टैंक से है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव उसमें पास हुआ और 9 अगस्त से शुरुआत हो गई। पर गांधी जी को क्या बंदी बना लिया ना, फिर इसने उसको क्या कर दिया, बंदी मतलब नजरबंद कर दिया ना। इसी प्रकार इन राजेंद्र प्रसाद को भी बंदी बना लिया बिहार में, ठीक है, जिसको भी बंदी बना लिया ना, इसको 3 साल बाद छोड़ा, 3 वर्ष बाद है ना। तो मतलब ये नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने जेलों की यात्रा की है ना। जेल क्या ये मुसीबत है, जो क्या है, छोटे मोटे मीडियम क्लास स्टडी होती है ना, हाँ, छोटे मोटे क्रिमिनल है, उनके लिए मुसीबत होती है, उनको परेशान किया जाता है, ठीक है। संजय दत्त जैसे लोगों को नहीं परेशान किया जाता ना, तुम्हारे घर शादी है, पैरोल पे छोड़ दिया। अभी उसका गुरमीत राम रहीम सुना है, गुरमीत राम रहीम है ना, ये बहुत बड़ा गुरु था है ना, कहां पर, हरियाणा में है ना, गुरु था, ठीक है। और उस जगह मतलब करोड़ों इसके क्या अनुयायी है ना, जब इसको क्या इसमें मतलब दोषी पाया गया है कि मैं रैप करने के में और हत्या करने का दोषी पाया गया ना, 10-20 साल की इसको सजा भी है ना। तो इसको मतलब पैरोल पे बहुत कितनी बार छोड़ दिया, साल में मतलब 2 साल हो गई होंगी इसको गिरफ्तार किए, 2 हो गई होंगी, 2.5-3 ऐसे कुछ हो गई होंगी। तो ऐसे में से कम 200 दिन तक तो पैरोल पे छोड़ दिया, इसको पैरोल पे छोड़ दिया है ना। क्या जरूरत है भाई उनको पैरोल पे छोड़ने के लिए, ये हत्यारे हैं, समझ में आ रहा है। हाँ बताओ, कोर्ट है ना,
तो कहने का मतलब ये है वीआईपी लोगों के लिए, चाहे वो जेल हो चाहे घर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो जो सामान्य फैमिली होती है उनके लिए परेशानी होती है, समझ आ रहा। अब बताओ इसको पैरोल पे काजे में दबा है, जेल में रहे बाहर रहे, अरे सब कुछ है ना, सब कुछ है ना, क्योंकि ये राजनीतिक आदमी है यार। उधर मतलब करोड़ों आदमी इसके फॉलोअर अनुयायी है, वो कहेगा इधर इस पे वोट दो, उसी पे पड़ेगा जा करके, तो जब उसी पे पड़ेगा तो इसके लिए सारी सुविधाएं, समझ में आ रहा है, ये चक्कर है ना राजनीतिक आदमी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद है ना। फिर ये कहा थोड़ा सा देखेंगे इधर है ना, 11 दिसंबर है 1940 में है ना, क्या बने ये संविधान सभा के स्थायी है ना, स्थायी आ जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष बने ना, अध्यक्ष। ठीक है, दूसरा 11 दिसंबर है ना। इसके बाद ये अंतरिम मंत्रिमंडल बना ना, किसका अंतरिम है ना, अंतरिम मंत्रिमंडल बना ना, मंत्रिमंडल है ना। ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल बना किसका, नेहरू जी का ना। ठीक है, उसमें क्या मंत्री थे ना, केंद्रीय मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री ना किसके रहे, खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे ना, खाद्य में कुछ ना आते हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री है ना, यार उल्टा उल्टा क्यों लिखा, एवं कृषि मंत्री है ना। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राय। ठीक है, जब सब कुछ हो गया है ना, तो फिर क्या राष्ट्रपति बना दिया, समझ में आ रहा है, राष्ट्रपति बना दिया ना। कम से कम तक 1952 में चुनाव हुए और 1962 तक ये 10 साल तक राष्ट्रपति रहे भारत के ना। फिर 62 में जाकर के इनको 62 या 63 में इनको भारत रत्न मिला ना। ठीक है, उस तरह से आ जाते भारत रत्न मिला ना। ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार रहे, तो 3 बार रहे ना। चलो क्वेश्चन आ जाए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार हो गए ना, तो 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ना। कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे, 1885 से लेकर के 1947 तक वार्षिक अधिवेशन रहे ना। तो वार्षिक अधिवेशन रहे तो कब 1934 में ईस्वी में ये क्या बंबई में जो अधिवेशन हुआ ना, वहां पर ये अध्यक्ष रहे कांग्रेस की अधिवेशन है ना, अधिवेशन है ना, उसमें स्थायी होते थे ना। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ना। ठीक है, फिर इसके बाद ये 34 है ना। इसके बाद ये 1939 में रहे ना। 1939 में मैंने कभी बताया होगा, पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस है ना। कौन सा, त्रिपुरी अधिवेशन है ना। एक हरिपुरा हुआ, हरिपुरा 28 में हुआ, 38 में हुआ, हरिपुरा 38 में हुआ ना। ठीक है, इसमें किसको, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षता मिली है ना। फिर 1939 में फिर हुआ, फिर से इनको मिल गई अध्यक्षता। अध्यक्ष कौन बना, सुभाष चंद्र बोस है ना। देखना इसमें क्या है, सुभाष चंद्र बोस है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 1939 में त्रिपुरा में हुआ, त्रिपुरी में। ठीक है, त्रिपुरी में यहाँ पे भी हुआ। तो यहाँ पे हुआ तो वहां पर गांधी जी का समर्थक कौन था, पट्टाभी सीतारमैया ना। तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए इसमें ना। अब गांधी जी हार गए। गांधी जी का समर्थक हारना गांधी जी को, सॉरी, पट्टाभी सीतारमैया को जिसने खड़ा किया गांधी जी है ना। तो गांधी जी का समर्थन हारना मतलब गांधी जी का हारना, और ये जीत गए। तो उन्हें विवाद हो गया ना, विवाद हो गया तो उन्होंने अध्यक्षता त्याग दी। तो कौन बना, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाएगा ना, ऐसे कुछ आ जाते हैं ना, प्रसाद है ना को अध्यक्ष बनाएगा ना। ये तो हिस्ट्री पूरी हो रही है ना, कुछ आ जाते हैं ना। चलो बताओ इसको आगे। अभी तुमने देखा होगा हिम्मत तेंदुआ कहाँ है सबसे ज्यादा, हिम्मत तेंदुआ नहीं देखे। अब हिम्मत तेंदुआ है ना, तेंदुआ स्टेट कौन सी है, लेपर्ड स्टेट है ना, एमपी। तो ये हिम्मत तेंदुआ बर्फ में जाएंगे, बर्फ में पाए जाएंगे ना। तो बर्फ में पाए जाएंगे। अभी इनकी क्या है, गणना हुई है ना। तो भारत में कितने निकले हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना, किसने इसकी गणना करवाई है इसके बारे में ना, करंट है इसीलिए है ना। हिम्मत तेंदुआ ना, तो हिमालय वाला जो क्षेत्रों का वहां पाए जाएंगे, सीधी सी बात, बर्फ पड़े है ना। तो हिमालय वाला क्षेत्र कौन सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर है ना, लेह लद्दाख, समझ में आया। तो लेह लद्दाख में सबसे ज्यादा तेंदुआ, तो इसीलिए लेह लद्दाख को वैश्विक राजधानी के रूप में, हिम्मत तेंदुआ की वैश्विक राजधानी के रूप में उसको पंजीकृत किया गया है, बताया गया है ना। कुछ ना जाए, विश्व की हिम्मत तेंदुआ की राजधानी कौन सी है, तो लेह लद्दाख है ना, लद्दाख है ना, समझ आ रहा है। तो इसको देख लो, हिम्मत तेंदुआ की रिपोर्ट है, कुछ ना जाए हिम्मत तेंदुआ 2019 से लेकर के 2023 तक है ना। इसकी जो रिपोर्ट है ना, गणना की रिपोर्ट है, आकलन की रिपोर्ट, आकलन की रिपोर्ट है, इसलिए तेंदुए की आकलन की रिपोर्ट है ना, आकलन की रिपोर्ट है ना। कुछ ना जाना। टोटल हिम्मत में कितने पाए गए, 400, सॉरी टोटल अगर देखें तो टोटल है ना, कितने हैं हिम्मत
भारत में, हाँ भारत में कितने 711 है ना। सबसे ज्यादा लेह लद्दाख में ना, लद्दाख में ना, नाम सुना लद्दाख का, मैंने कई बार बताया है। कितने हैं, इसको हटा कर लेना, 718 है ना, तो कितने हैं 477 कितने हैं, 477 है ना। लेह लद्दाख में कितने 477 है ना, कुछ ना जाए सबसे ज्यादा। ठीक है, इसीलिए इसे वैश्विक राजधानी कहा है ना, हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी, तेंदुओं की वैश्विक राजधानी है ना। कौन सी हो गई, लेह लद्दाख है ना, लद्दाख है ये, लेह में कुछ नहीं है ना, लेह और लद्दाख दो जिले हैं, कहां के, लद्दाख प्रदेश के ना, हाँ राजधानी है, कारगिल और लेह दो जिले है ना, यही है ना, लेह और कारगिल है ना। ठीक है, लेह लद्दाख, तो लेह लद्दाख लिख दो ना, ठीक है। वैश्विक राजधानी क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विश्व के सबसे ज्यादा हिम तेंदुए पाए जाते हैं। कितने बताओ, भारत में 718 में से 477 इसी में है ना। इसके बाद देखें तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में आ जाए तो ठीक है, उत्तराखंड में 127 124 हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आ जाए तो 54 है। ठीक है, मतलब ऊपर कह सकते हैं जो ये इंडिया है, इंडिया में हिमालय पर्वत से लगे हुए, ठीक है, लगे हुए हैं, उनसे आ जाएंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया कितने 36, सिक्किम हो गया 21, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में हो गया ना, सिक्किम में कितने 21, इसी प्रकार जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं। ठीक है, इस प्रकार से मिलाकर के कुल मिलाकर के कितने हैं 718 हिम तेंदुए पाए गए ना। रिपोर्ट किसने, मतलब रिपोर्ट आ जाए तो ना, रिपोर्ट किसने है ना, तो कोई ना रिपोर्ट का अगर देखें तो देश में ये पहली गणना है ना, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है ना। भारतीय वन्यजीव संस्थान है ना, में देश की पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की ना, इसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान है ना, भारतीय वन्य जीव संस्थान है ना, नहीं भारत में पहली बार हिम तेंदुआ ना, हिम तेंदुआ की गणना की है ना, ऐसे आ जाएगा, गणना की है ना। ठीक है, इसे को IUCN ने अपनी सूची में घोषित किया है ना, समझ में आ रहा है। इसे को IUCN है ना ने अपनी है ना, किसमें, रेड सूची में ना, रेड सूची में लिस्ट किया है, लिस्टेड किया है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, कब बना 1948 में ग्रैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है ना। करीबन 170 देशों के सरकारी गैर सरकारी कम से कम 14,000 संगठन इसके क्या है, सदस्य है ना। ये तो लिखा है, तुम्हारे पास लिखा होगा ना, पढ़ा करें ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए तो है ना। ठीक है, अब ये भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर है, देहरादून में आ जाएगा ना, देहरादून है ना, उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड है। अभी उत्तराखंड में एक चीज आई है, समान नागरिक संहिता ना, UCC है ना, यूनियन सिविल कोड है ना। अभी विधानसभा में पारित हुआ है, विधानमंडल में, अभी राज्यपाल के उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तो वो कानून बन जाएगा ना। ठीक है, आने वाला है तो एक दिन में फिर उसको बताएंगे, या फिर अभी देख लेते हैं, होगा मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए ना, क्वेश्चन आ जाए, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है ना, अंतरराष्ट्रीय, अच्छा इसको कब बनाई है, 1948 में ना। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्रैंड स्विट्जरलैंड में ना, स्विट्जरलैंड है ना। ठीक है, देश 170 देशों के कितने 14,000 करीब है ना, सरकारी गैर सरकारी संगठन है ना, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन इसके सदस्य है ना, सदस्य है ना। रेड सूची जहां भी कर दी है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है ना, पूरा अगर इसका आ जाए तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, संरक्षण संघ है ना। ठीक है, स्थापना अपने लिख ली कब हुई। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कब हुई तो 5 अक्टूबर लिख देना, ज्यादा दिक्कत आए तो ना। ठीक, तो इसलिए किसको, हिम तेंदुओं को पहले रेड सूची में क्या करा, खतरनाक विलुप्त होने की कगार, या पुनः खतरनाक डेंजरस श्रेणी में रखा है ना। हाँ, अब अच्छा मैंने अभी कुछ बता रहा था, नहीं कुछ और, हिम तेंदुआ अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस है, दिवस कर्म मनाया जाता है ना। तो दिवस कहा जाए तो 23 अक्टूबर को ना। ठीक है, 23 अक्टूबर है ना, 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय ना हिम तेंदुआ दिवस है ना। अभी ये करंट में चल रहा है तो उससे रिलेटेड होना चाहिए बोलते ना, हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है ना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, और भी कुछ इससे रिलेटेड है ना। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है ना, कहाँ है, ये हिम तेंदुआ का ही है।
हिम तेंदुओं के संरक्षण और प्रजनन केंद्र है कौन सा? पद्मजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान है ना, पद्मजा ना हिमालय प्राणी है ना, पद्मजा हिमालय प्राणी उद्यान है ना। कहां पर है? दार्जिलिंग है ना। कहां पर है भाई दार्जिलिंग? कहां पर है? नहीं पता। ये कौन सा ये शहर? ये वाला? हाँ, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है ना। घूमने की जगह बढ़िया है ना। सुंदरबन डेल्टा पा जाते हैं वहां पर है ना, उधर ही है सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा पा जाते हैं, समझ रहे हैं? दार्जिलिंग वहीं पर है। बहुत सारे लोग क्या अपना छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं ना, ठीक है। तो दार्जिलिंग ना, दार्जिलिंग में ना, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई यहाँ पर होता क्या है? हिम तेंदुओं का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है ना। ये क्या है? हिम तेंदुआ का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है? दार्जिलिंग में ना। बस हो गया इससे रिलेटेड का, ठीक है। ये पहली बार गणना हुई है। सबसे ज्यादा कहां है? कहां पर है? लेह लद्दाख में ना, ठीक है। लेह लद्दाख क्या है? भारत का एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है ना। कब उसकी स्थापना हुई? ठीक है, लेह लद्दाख आ जाए तो जैसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन है ना, अधिनियम कब आया? 2019 में आया ना, समझ आ रहा? 5 अगस्त 2019 में ना, ठीक है। क्या अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा? 370 निरस्त हो गया, खत्म कर दिया ना। और वहां पर फिर क्या? वहां पर इस पुनर्गठन अधिनियम के तहत है ना, कब? 31 अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर 2019 में ना, ठीक है। जम्मू कश्मीर को तोड़ के, जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 राज्य बनाए गए ना, लेह लद्दाख, ठीक है, लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर है ना, ठीक है। यहाँ की राजधानी लेह में है ना, और यहाँ पर 2 जिले हैं, लेह और कारगिल है ना, कारगिल है ना। सियाचिन तो जगह है ना, 1962 में किसने चीन में गिर ली हुआ है? नहीं, सियाचिन नहीं है, अक्साई चिन है वो ना, अक्साई चिन है ना। सियाचिन वो है, क्या बोलेंगे उसको? बर्फ बहुत ज्यादा होती है ना, ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर है सियाचिन है ना। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का शायद सबसे बड़ा ही है वो, भारत का तो सबसे बड़ा है, इतना पता है ना, युद्ध स्थल है ना। और सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है भारत का ना, भारत का ही है सियाचिन, भारत। वो दूसरे छीन लिया नहीं, छीना नहीं अभी, अक्साई चिन छीन लिया है एक्चुअली, है ना। इसमें जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू और कश्मीर 2 राजधानी है इसकी ना। यहाँ का बीडी मिश्रा कौन है? राज्यपाल है ना, उपराज्यपाल है ना, ठीक है। यहाँ का मनोज सिन्हा, समझ आ रहा है? कब बनी है? ये यूनियन टेरिटरीज है ना, यूनियन टेरिटरीज है दोनों ना। इसको हटा करके क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरीज बना दिया। कुछ ना लद्दाख से 2 क्वेश्चन मिल गए, देहरादून से मिल गया, ठीक है। अब ये हिम तेंदुआ से क्या? ये हिम तेंदुआ है तो हिम तेंदुआ ही शुभंकर बना है इस साल। कहे का? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है ना, का शुभंकर ही हिम तेंदुआ है ना। तो हिम तेंदुआ सबसे कहां पाया जाता है? लेह लद्दाख में ना। यहाँ पर कौन सा है? एक वो है हमिंग बर्ड है ना, हमिंग बर्ड राष्ट्रीय उद्यान है लेह लद्दाख में ना, जो कहा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है ना, हमिंग बर्ड है ना। पढ़ाया था, कभी पढ़ाया होगा मैंने, तुम्हें बताया होगा, ठीक है। हमिंग बर्ड ये भारत का सबसे बड़ा ना, सबसे बड़ा सबसे ऊंचाई लेह लद्दाख में ना, ठीक है, ठीक है। कहां पर हो रहा है? खेलो इंडिया शीतकालीन सत्र है ना, खेलो इंडिया ना शीतकालीन खेल कौन सा? 2024 का ना। इसकी शुरुआत है तो शुरुआत कब हुई? 2018 है ना, 2018 में ही हुई। उसी का ये प्रोजेक्ट है खेलो इंडिया का पूरा है ना। कहीं ग्रीष्मकालीन आ जाते हैं, वही में यूनिवर्सिटी के खेल आ जाते हैं, और इसी में शीतकालीन आ जाते हैं ना, ठीक। 2018 में स्टार्ट हुआ। और ये कौन सा है? चौथा संस्करण है ना, चौथा संस्करण है ना। कहां पर आयोजन हो रहा है? लेह में, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में इसका आयोजन हो रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए तो ना। और इसमें इसका शुभंकर है ना, अभी हिम तेंदुआ है ना, कंफ्यूजन नहीं है, हिम तेंदुआ क्वेश्चन आ जाता है। हिम तेंदुआ भी वहां पर बहुत सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वो शुभंकर बनाया गया है ना, ठीक है। शुभंकर है ना, हिम तेंदुआ ना, सिन ए सी, ठीक है। क्या है इसका नाम? सिन ए सी है ना, ये शुभंकर है, ठीक है। सिन ए सी क्या है? हिम तेंदुआ के नाम है, यहाँ का शुभंकर है। लद्दाख क्षेत्र की शान, इसको क्या बोलते हैं? लद्दाख क्षेत्र की शान, क्षेत्र की शान बोलते हैं ना। हम तो वहां घर ले लो, वही रहने लगो ना। हम तो ले सकते हो, पहले भी ले सकते थे ना, क्या? पहले धारा 370 लागू थी, वो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देती थी। वहां पर कोई यहाँ पर अदर स्टेट का वहां पर जाकर के बस नहीं सकता था, वहां पर व्यापार नहीं कर सकता था, ठीक है। वहां पर वहां की महिलाएं का पाकिस्तान में जाके शादी कर ले तो पाकिस्तान के व्यक्ति की यहाँ पर नागरिकता मिल जाए,
समझ में आ रहा है? ये विशेष अधिकार थे वहां के लोगों को, आर्टिकल अनुच्छेद 370 के तहत है ना, तो संविधान में से वो हटा दिया। कौन सा अनुच्छेद 370 हटा दिया ना मोदी जी ने ना, ये बढ़िया काम किया। हाँ। और दूसरा अपन को क्या मतलब है, वो लद्दाख रख दिया वहां पर, जम्मू कश्मीर में वहां पे कहाँ कभी कवर जाएंगे वैष्णो देवी मंदिर मंदिर में, हाँ गए तो गए, नहीं गए ठीक है, तो मानता है वो चला जाए, जो नहीं मानता वो नहीं जाएगा। तो वहां पर तुम जमीन लेने से रहे, जमीन कौन लेगा? कोई उद्योगपति बड़े लोग है ना, वहां पर अपने होटल खोलेंगे, वहां पर अपने क्या है इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, उनके लिए फायदा है, अपने लिए क्या फायदा? कुछ नहीं है ना। तुम वैसे रहे आओ किराए से, वो गलत था। हाँ, यहाँ से बढ़ाओ, यहाँ से महिलाएं कोई पाकिस्तान के व्यक्ति से शादी कर लेती थी तो अपनी नागरिकता मिल जाती थी उनको, वो गलत था। समझ में आ रहा है? वो गलत था। फिर वो घुसपैठ है ना अंदर अपने क्या है जम्मू कश्मीर में घुसते, फिर वहां पर आतंक फैलाते, तो वो गलत था, वो सही करा ठीक है। और उसके लिए कोई तैयार नहीं था, इतनी सरकार मतलब 70 साल हो गए करीबन करीबन है ना, 70 है ना, 70-72 साल हो गए ना, कोई किसी ने भी हाथ नहीं रखा, क्योंकि वहां पर क्या मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। समझ आ रहा है? तो उन्हीं की सरकार बनती है। अब इसने घुसपैठ कर दी किसने? बीजेपी ने ना, तो बीजेपी का वहां से सांसद भी है ना, बीजेपी का सांसद भी बन गया वहां से ना, ठीक है। तो ये लद्दाख क्षेत्र की शान है ना, इंटर हुआ है ना, कौन सा संस्करण है? चौथा, कहां पर? लद्दाख में इसका आयोजन किया जा रहा है ना, कुछ ना जाए तो ना, ठीक है। कई के लिए इसका उद्देश्य क्या है ना, तो जमीनी स्तर पर प्रतिभा में निखार करना ना, इसका उद्देश्य आ जाए तो ना। फिर ऐसे कुछ चीजें नहीं आएंगी, लेकिन अपन लिख लेते हैं क्यों करा रहे हैं, क्या जरूरत है वहां पर? तो जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा को निखार मतलब उठाना, ठीक है, मतलब उठाना की जमीनी स्तर पर है ना, खेल प्रतिभा की है ना, जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा की करना ना, ठीक है। तो मान के चलो ये बंदा है, ये बढ़िया खेलता है क्रिकेट है ना, हाँ है ना, तो क्रिकेट खेलता है, ये छोटे छोटे गेम में क्या अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो कहेगा जिला लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल पे जाएगा, फिर राज्य लेवल पे ना, ऐसे खेल सकते हैं ना। क्या करवाएंगे? बैग नहीं कराना ना, ठीक है। यहाँ के कौन है? यहाँ के मनोज लिख लेना, उपराज्यपाल है ना, कौन है? बीडी मिश्रा है ना, बीडी मिश्रा वहां का जम्मू कश्मीर का, इसे याद कर लिया करो ना, एकदम से पेपर में आ जाए, राजभर याद हो जाते हैं, ऐसा कुछ रहेंगे। तो अब क्या 24 घंटे में डूबे रहेंगे, कब तक याद नहीं होंगे ना? याद तब नहीं होते, तब है आपको कभी याद इससे रिलेटेड चीजें देख नहीं रहे, जरूरत ही नहीं है, माहौल से दूर है, तब चीजों को भूलते हैं ना। तुम्हें बताओ चंद्र भाई मंगू भाई पटेल है ना, हंस रहा है चंद्र भाई मंगू भाई पटेल है ना, हंस रहा है। चल हाँ, एक वायु शक्ति अभ्यास, वायु शक्ति हो रहा है। कौन सा अभ्यास? वायु शक्ति है ना। अभी लता मंगेशकर से संबंध क्या निकल गया है? दिन निकल गया है, पूर्ण तिथि जन्म जयंती निकल गया है, क्या निकल गया है? तो चलो कहाँ बिहार का राजेंद्र विश्वनाथ का बिहार का, और बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। सुनना है क्वेश्चन आ जाए कि अभी कौन से राज्यपाल ने अभी इस्तीफा, हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो बनवारी लाल पुरोहित थे, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रकाश प्रशासक, ठीक है। वायु शक्ति 2024 है ना। चलो इसको और कर लेते फिर ना, एमपी देख दे फिर ना, वायु शक्ति अभ्यास क्या कह रहा है? क्या बस रहा है भाई? तो वायु शक्ति अभ्यास हंस रही हो, क्या के लिए हंस रही हो? ठीक है, तो वायु शक्ति अभ्यास है ना, वायु से संबंधित मतलब कैसे है, कैसे रिलेटेड है? अरे हमारे वायु सेना से, वायु सेना ना, तो वायु सेना का त्रिवार्षिक क्या है? अभ्यास है ना, हर 3 साल में होता है ना। त्रिवार्षिक का मतलब वायु सेना का अभ्यास है ना, वायु सेना अभ्यास कौन सा है? त्रिवार्षिक है ना, त्रिवार्षिक। आज हवा चल रही है ना, कब से स्टार्ट है? 17 फरवरी है ना, 17 फरवरी से स्टार्ट है, 17 फरवरी से स्टार्ट है ना। राजस्थान के कहां पर है ये? राजस्थान के और पाकिस्तान है ना, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कौन? राजस्थान का जैसलमेर है ना, पोखरण में इसका क्या आयोजन किया जा रहा है ना। पोखरण में क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण है ना, इस्माइल बुद्धा के नाम से ना, कब? 1972 72 भाषण कहां से आ गया? एक तो 1978 में हुआ शायद है ना, और एक 1998 में हुआ ना, 98 90 है ना, 1972 का है शायद पोखरण में ना, 1972 में पोखरण परमाणु परीक्षण है ना, इस्माइल बुद्धा के नाम से है ना, ठीक है। तो ये अभ्यास, वायु अभ्यास कहां हो रहा है? हाँ, भारत पाकिस्तान की सीमा पे ना, अभी पाकिस्तान डरेगा, पाकिस्तान की सीमा पे ना, ठीक है। कहां पर भाई? राजस्थान है ना, राजस्थान की जैसलमेर,
हाँ 74 हुआ, जैसलमेर, ठीक है, पोखरण है ना, पोखरण, ठीक है, पोखरण में 18 मई 1974 में हुआ था, ये सही है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ना, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ठीक है। ये जो कार्यक्रम था पहला परमाणु परीक्षण ना, पहला परमाणु कहां पर, पोखरण में ही हुआ ना, और अभी ये वायु शक्ति अभ्यास है कहां पर, जैसलमेर पोखरण में ही हो रहा है ना, ठीक है, ये राजस्थान में जैसलमेर पड़ता है और वही पोखरण में ना, ठीक है। दूसरा आ जाए तो इसमें क्या क्या भाग ले रहे हैं, कम से कम 130 विमान भाग ले रहे हैं ना, ठीक है, जैसे ध्रुव हो गया, जैसे तेजस हो गया, फिर आगे आ जाए तो है ना उससे और बड़ी वाले क्या हो गया, और जो फ्रांस से कौन सा आया, फ्रांस से मिराज हो गया, मिराज 2000, हॉक हो गया, और अरे वो उसमें हो जाना, वो लड़ाई चल रही, विवाद चला था ना, फ्रांस से आया था ना, राफाल है ना, राफाल की तो बात कर रहे, अच्छा राफाल की करे थे तू, तो राफाल है, राफाल इंपोर्टेड है, तो कोई ऐसे क्या है, जगुआर हो गया, राफेल हो गया, मिराज हो गया, 2000 है ना, ये क्या है, ये वायु सेना में सबसे बड़ी क्या है, वो विमान है ना, लड़ाकू विमान है जो क्या कर रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं ना, ठीक है। मजार कहां पर, राजस्थान कौन सी जगह, जैसलमेर कहां है, अजमेर में मजार, तो मजार वो मंदिर नहीं है जिसमें उसका ब्रह्मा जी का, वही है मजार, अच्छा राजस्थान के बॉर्डर पे कौन सी जगह है, वहां पर मजार, राजा की मजार थोड़ी मजार होगी, तो फिर क्या मुसलमान की होगी, मुसलमान, हाँ हीरा राजा की, अच्छा हीरा राजा की है, क्या पता है उसका नहीं मुझे पता, ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या करेंगे, ये वायुसेना में क्या करेंगे, क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे ना, इससे क्या होगा, वायु शक्ति अभ्यास से वायुसेना अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगी ना, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे ना, ठीक है। चीन और पाकिस्तान को दिखाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान को क्या दिखाएगी, चीन को दिखाएगी ना, समझा ना, चीन को नहीं दिखाएगी, उल्टा पाकिस्तान को दिखाएगी, चीन से तो दम नहीं है, वो नहीं ले सकते ना, मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। और अब क्या करेंगे, उसका मुद्दा उसमें बना लेते हैं, चुनाव में इनके लिए फायदा हो जाता है ना, तो इसमें कौन सा लड़ाकू विमान, मतलब आप कह सकते हैं 130 विमान इसमें भाग ले रहे हैं ना, 130 लड़ाकू विमान भाग रहे हैं ना, ठीक है। राफेल हो गया, जैसे बड़े छोटे छोटे ना, जैसे तेजस हो गया, जैसे ध्रुव हो गया ना, ठीक है, तेजस हो गया, ध्रुव हो गया, है ना, और भी देख लो ना, एक और लिख लो, प्रचंड अपाचे, प्रचंड अपाचे, ठीक है, अपाचे गाड़ी दिया और हेलीकॉप्टर दिया, हाँ, तो विमान है, विमान तो मानो, ठीक है। बड़े में आ जाए तो राफाल हो गया, राफाल है ना, मिराज हो गया, मिराज 2000 है ना, ठीक है। इसके अलावा राफाल, मिराज और हो गया मिराज है, और एक जगुआर हो गया ना, जगुआर MIC, जगुआर है ना, जगुआर MIC, ठीक है, ऐसे ये क्या है, भाग ले रहे हैं ना बड़े विमानों में, बड़े विमानों में, ठीक, ये भाग ले रहे हैं ना, इतना काफी, हालांकि ये नहीं आएंगे, मेन वही है, कहा है कहां पर हो रहा है, जगह है ना, डेट आती है और किसके साथ होता है तो वो आ जाता है ना, किसके साथ।